शिलोंग में लापता इंदौर निवासी सोनम तो नहीं मिली, लेकिन पुलिस ने यह पता लगा लिया है कि खाई में मिला जैकेट सोनम का है। होम स्टे से निकलते समय के सीसीटीवी फुटेज में इस तथ्य का खुलासा हुआ। शिलोंग के पर्यटन क्षेत्र के डबल डेकर रूट के जिस होम स्टे में 23 मई को इंदौर निवासी राजा रघुवंशी और सोनम रुके थे, उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। उनके हाथ में लगेज भी था। उस होम स्टे के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में राजा और सोनम कैद हुए हैं, जिससे सोनम काले और लाल रंग का जैकेट स्कूटर की डिक्की में रखती हुई नजर आ रही है। वह जैकेट खाई में मिला था। परिजन पहले जैकेट सोनम का होने से इनकार कर रहे थे, लेकिन फुटेज में इस रंग का जैकेट नजर आ रहा है। इसके अलावा राजा एक सफेद रंग की टी शर्ट भी डिक्की में रखते हुए नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि वही टी शर्ट 2 जून को राजा के शव के पास मिली थी और इसी सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस ने जांच में शामिल किया है। पुलिस को इन फुटेज से पता चला है कि वे अपने साथ क्या सामान ले गए थे। सोनम के पास एक बैग भी था जिसे उसने कंधे पर लटकाया था और जैकेट को पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। होम स्टे में लगेज रखते समय राजा ने बैग में से एक टी शर्ट निकालकर डिक्की में रखी थी। इसके अलावा सोनम ने एक जैकेट भी वहां रखी थी और बारिश से बचने के लिए लोअर भी सोनम ने पहना था। इसके बाद दोनों ने बैग होम स्टे में रखा था और 23 मई के सीसीटीवी फुटेज में सोनम मोबाइल देखते हुए नजर आ रही थी। राजा और सोनम दोबारा होम स्टे में लौटकर नहीं आए, क्योंकि उसके बाद सोनम और राजा लापता हो गए थे। जिसके 11 दिन बाद राजा का शव पार्किंग यार्ड के नीचे 150 फीट खाई में मिला, जबकि सोनम अब भी लापता थी। सोनम की खोजबीन वाइसवॉन्डिंग के पहाड़ी क्षेत्रों के अलावा अन्य 2 स्थानों पर की जा रही थी। आइए अब जान लेते हैं कि लापता होने से पहले राजा सोनम केस में कब क्या क्या हुआ था। 23 मई से बंद हो गया था दोनों का फोन और पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है 20 मई से। 20 मई को जब राजा और सोनम इंदौर के गुवाहाटी के लिए रवाना हुए, तब 23 मई को उन्होंने मंदिर में दर्शन किया और फिर शिलोंग पहुंचे। दोपहर में उन्होंने परिजनों से बात की, लेकिन इसके बाद दोनों का मोबाइल फोन बंद हो गया। 24 और 25 मई को परिजन लगातार कॉल करते रहे, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। बाद में पता चला कि किराए पर ली गई गाड़ी भी लावारिस हालत में मिली है। 26 मई को राजा और सोनम के परिजन शिलोंग पहुंचते हैं और दोनों के लापता होने की जानकारी मीडिया में सामने आ जाती है। 27 मई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि उन्होंने मेघालय सरकार से संपर्क किया है और प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले में सतत संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राजा और सोनम की सकुशल वापसी की भी प्रार्थना की है। 28 मई को इंदौर के सांसद पहुंचे थे शिलोंग। उस दिन तलाशी अभियान तेज कर दिया गया और दोनों के बैग होम स्टे में मिल गए। 28 मई को ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से तलाशी अभियान को और ज्यादा विस्तृत किया गया। वहीं सांसद शंकर लालवानी भी शिलोंग पहुंचते हैं और स्थानीय अधिकारियों से मुलाकात करते हैं। फिर 29 और 30 मई को लगातार बारिश के कारण तलाशी अभियान बाधित रहा और पुलिस इस पूरे मामले में अब तक एक हादसे के रूप में देखती रही। 30 और 31 मई को स्कूटी मिलने के स्थान के आसपास पर खोजबीन हुई, लेकिन वहां से भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। 1 जून को घने कोहरे के बीच तलाशी अभियान चलाया गया था, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चल पाया। आखिरकार 2 जून को दोपहर में राजा का शव खाई में मिला, जो सड़ चुका था। शव को खोजी कुत्तों ने ढूंढा, हालांकि सोनम का अब भी कुछ पता नहीं था। घटना ने न केवल परिजनों को बल्कि इंदौर के लोगों को भी स्तब्ध कर दिया। अब सबकी निगाहें पुलिस की जांच और सोनम की तलाश पर टिकी हुई थी। परिजन चाहते थे कि पूरे मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। हैरत की बात यह थी कि अभी तक सोनम का कोई पता नहीं चल पाया था, जिसके बाद सोनम ने गाजीपुर में आत्मसमर्पण कर दिया। जिसके बाद से मामले की गुत्थी और ज्यादा उलझ गई और इसमें कई सारी एंट्रियां हो गई, जिसमें राजा रघुवंशी की हत्या करवाने के लिए सुपारी तक दे देने की बात सामने आई। जिसके बाद ये मामला और ज्यादा गंभीर हो गया और मामले की गुत्थी और ज्यादा उलझती चली गई, जब इसमें राज नाम के व्यक्ति की एंट्री होती है, जिसे कहा जाता है कि सोनम और राज के प्रेम संबंध थे। फिलहाल राज और सोनम दोनों ही जेल में बंद है और वहीं राजा का परिवार लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।